हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आइए आज हम जानेंगे प्रार्थना समाज के बारे में। हमारे यहाँ आज जो सुधार आंदोलन चले थे उसी में एक कड़ी में आज हम जानेंगे प्रार्थना समाज के बारे में। प्रार्थना समाज देखिए, ब्रह्म समाज के प्रभाव से महाराष्ट्र में जो है 1867 में 1867 ईस्वी में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी, है ना। प्रार्थना समाज की जो है स्थापना हुई थी। ठीक है, मतलब ब्रह्म समाज के प्रभाव से महाराष्ट्र में 1867 में यानी 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इस संगठन का उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म में और हिंदू धर्म समाज में सुधार लाना था। प्रार्थना समाज ने जाति व्यवस्था, प्रार्थना समाज जो है हिंदू धर्म और समाज में जो है सुधार लाना इसका उद्देश्य था। समाज में सुधार लाना जो है इसका उद्देश्य था। प्रार्थना समाज ने जाति व्यवस्था, है ना, जाति व्यवस्था था, पुरोहितों के आधिपत्य यानी पुरोहित जो ब्राह्मण थे उनके आधिपत्य का, उनके वर्चस्व का आलोचना किया। इसका उद्देश्य क्या था? तो इस संगठन का उद्देश्य जो था हिंदू धर्म समाज में सुधार लाना था। प्रार्थना समाज ने जो है जाति व्यवस्था और पुरोहितों के यानी जो ब्राह्मण जो थे, जो पूजा पाठ करते थे, उनको पुरोहित कहते थे ना, तो पुरोहितों के आधिपत्य को जो है उन्होंने आलोचना किया। पुरोहितों के आधिपत्य यानी वर्चस्व, डोमिनेंस का जो है उन्हें क्या किया? आलोचना किया। आधिपत्य का, डोमिनेंस का जो है उन्होंने क्या किया? आलोचना किया। और प्रार्थना समाज की स्थापना जो है प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में तो हुआ है, लेकिन किया किसने? तो इसकी स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने किया। पांडुरंग ने किया, है ना। बाद में आरजी भंडारकर और महादेव गोविंद रानडे इस समाज में शामिल हुए। कौन कौन जुड़े बाद में इसमें? तो इसमें बाद में जो है आरजी भंडारकर, तथा महादेव गोविंद रानडे
महादेव गोविंद रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे भी इसमें शामिल हो गए। रनाडे इस समाज में शामिल हुए। प्रार्थना समाज के जो स्थापना थे, जो प्रार्थना समाज के जो स्थापना के प्रेरणा स्रोत थे, इस समाज के है ना, इस समाज के स्थापना के प्रेरणा स्रोत कौन थे? प्रेरणा स्रोत जो है वो कौन थे? प्रेरणा स्रोत तो इस समाज के, यानी जो प्रार्थना समाज के स्थापना के प्रेरणा स्रोत कौन थे? तो इनका इस प्रेरणा स्रोत है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन इस समाज के, प्रार्थना समाज के स्थापना के जो प्रेरणा स्रोत थे वो केशव चंद्र सेन थे। ठीक है। अच्छा, गोविंद महादेव रनाडे जो है, महादेव गोविंद जो रनाडे जी हैं, रनाडे है ना, गोविंद रनाडे को है ना, पश्चिम भारत यानी वेस्ट भारत में जो है, भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है ना। सांस्कृतिक पुनर्जागरण का क्या कहा जाता है इनको? तो अग्रदूत कहा जाता है। किसको? तो गोविंद महादेव रनाडे को पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। और आप देखेंगे इसमें कि इन्होंने 1871 ईस्वी में रनाडे जी ने क्या किया? तो रनाडे जी ने सार्वजनिक समाज की स्थापना की। सार्वजनिक समाज की स्थापना की इन्होंने। ओके। इन्होंने 1871 में, यानी गोविंद महादेव रनाडे जी ने जो है सार्वजनिक समाज की स्थापना की। कब? 1871 में। और इन्हें जो है महाराष्ट्र का क्या कहा जाता है इनको? तो इनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो गोविंद महादेव रनाडे जी को कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। किनको? गोविंद महादेव रनाडे जी को कहा जाता है। इन्होंने, महादेव गोविंद रनाडे जी ने जो है 1884 में, गोविंद महादेव रनाडे जी ने 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, 1884 में इन्होंने
दक्कन एजुकेशन दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की तथा 1891 में यानी 1981 में ईस्वी में महाराष्ट्र में विडो यानी विधवा विडो रिमैरिज विडो रिमैरिज यानी विधवा विवाह एसोसिएशन की स्थापना की। है ना, क्या की? तो इन्होंने महाराष्ट्र में 1891 में महाराष्ट्र में विडो रिमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की। महिलाओं के कल्याण के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना की। महिलाओं के कल्याण के लिए इन्होंने क्या किया? तो महिलाओं के कल्याण के लिए इन्होंने महिलाओं के कल्याण के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना की। आर्य महिला समाज की स्थापना की। महिलाओं के कल्याण के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किन्होंने की? तो पंडित रामा किन्होंने की थी? तो पंडित रमाबाई ने की। रमाबाई आर्य महिला समाज की स्थापना पंडित रमाबाई ने की थी। ठीक है, महिलाओं के कल्याण के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किन्होंने की? तो पंडित रमाबाई ने की थी। ओके। आर्य समाज के अन्य अनुयायी जो थे, आर्य समाज के फॉलोअर अनुयायी कौन थे? तो अन्य आर्य समाज के ही भी अनुयायी थे। समाज के अनुयायी थे कौन थे? तो प्रोफेसर डी.के. कर्वे। डी.के. कर्वे। डी.के. कर्वे क्या नाम था? प्रोफेसर डी.के. कर्वे, है ना, वे है एक कर्वे। प्रोफेसर डी.के. कर्वे ने पूना में विंडो होम, प्रोफेसर डी.के. कर्वे ने क्या किया? तो पूना में विडो होम तथा 1906 में कहाँ? तो बम्बई में 1906 में बम्बई में जो है इंडियन वीमेंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की। 1906 में क्या किया? तो इंडियन
वीमेंस यानी महिला इंडियन वीमेंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की, यानी महाविद्यालय। है ना, यूनिवर्सिटी की स्थापना की। क्या किया इन्होंने? देखिए 1906 में इन्होंने बम्बई में इंडियन वीमेंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की, और 1906 में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, है ना। शिमला में एक शिष्टमंडल गया था मिलने, है ना, और वहीं पर 1906 में फिर बाद में जाके 1906 में हम जानते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1906 में प्रोफेसर डी के कड़वे जो आर्य समाज के अनुयायी थी, इन्होंने बम्बई इंडियन वीमेंस की यूनिवर्सिटी की स्थापना की। प्रार्थना समाज ने दलित जाति मंडल, प्रार्थना समाज ने क्या किया, तो प्रार्थना समाज ने और क्या किया, तो प्रार्थना समाज ने दलित जाति मंडल, दलित जाति मंडल और क्या की, तो समाज सेवा लीग दलित समाज सेवा लीग आदि कल्याणकारी संगठनों की जो स्थापना की। और इस समाज से और कौन कौन जुड़े थे तो बता चुके हैं, तो आरजी भंडारकर अगरकर, ये अगरकर नहीं है, अगरकर जो गेंदबाज थे भारतीय क्रिकेट टीम के, वो क्या है अभी हमारे बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर हैं वो। तो अगरकर और कौन थे इनसे जुड़े हुए, तो गोपाल हरि देशमुख गोपाल हरि देशमुख, एक ख है दोस्तों, हरि देशमुख, ठीक है, गोपाल हरि देशमुख और मालाबारी शिंदे, ये सब जो है प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे। शिंदे, अब एक शिंदे जो है महाराष्ट्र के सीएम भी है, जो शिवसेना से अलग पार्टी बना के उन्होंने जो है बीजेपी में शामिल होकर वो बन गए हैं मुख्यमंत्री। तो कौन थे, कौन को जुड़े हुए थे, तो देखिए आरजी भंडारकर, अगरकर, गोपाल हरि देशमुख, मालाबारी शिंदे जो है प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे। प्रार्थना समाज के प्रभाव, जो ब्रह्म समाज के प्रभाव में महाराष्ट्र में 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इस संगठन का उद्देश्य क्या था, हिंदू धर्म और तथा समाज सुधार लाना। और प्रार्थना समाज ने जाति व्यवस्था, पुरोहिती का आधिपत्य की रचना की। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आत्मारंग पांडुरंग ने की थी, और बाद में आरजी भंडारकर, महादेव गोविंद रानडे इस समाज में शामिल हुए। प्रार्थना समाज की स्थापना प्रेरणा स्वरूप कौन थे, तो केशव चंद्र सेन थे, और गोविंद रानडे को पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इन्होंने गोविंद महादेव रानडे ने 1871 में सार्वजनिक समाज की स्थापना की, और महाराष्ट्र का सुकरात भी इनको कहा जाता है। किनको, महादेव गोविंद रानडे जी को। महादेव गोविंद रानडे जी ने जो है 1854 ईस्वी में 1884 ईस्वी में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। 1891 में जो है महाराष्ट्र में विडो रिमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किया। फिर महिलाओं के कल्याण के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना पंडित रमाबाई ने की थी।
और आर्य समाज के अन्य जो अनुयायी थे प्रोफेसर DK कर्वे ने पुणे में विडो होम और 1906 में बम्बई में इंडियन वीमेंस यूनिवर्सिटी की स्थापना DK कर्वे ने की थी। प्रार्थना समाज में दलित जाति मंडल और समाज सेवा लीग की स्थापना की। चलिए दोस्तों, अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय ऑल ऑफ यू। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।